ऊंचे पहाड़ और चमकता समुद्र लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन प्रकृति द्वारा दुनिया में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जो सबके होश उड़ा सकती हैं। आज हम दुनिया में होने वाली कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और दुर्लभ घटनाओं के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में देखकर और सुनकर हर किसी के होश उड़ ही जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं घटनाओं के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले आप तक तुरंत पहुंच जाए। न्यू आइसलैंड फॉर्मेशन। समुद्र से जमीनी सतह आज से करोड़ों साल पहले निकली थी, इसलिए आज किसी ऐसी घटना को देखना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। वोल्केनिक आइलैंड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जब पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से एक नया आइलैंड पानी से बाहर निकलता है, और इसी तरह आइसलैंड भी बना था। लेकिन अब ऐसा ही कुछ कवाची वोल्केनो के साथ हो रहा है। ये ज्वालामुखी साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और साल 1939 में पहली बार विस्फोट के बाद 8 बार समुद्री सतह पर आकर वापस पानी में समा चुका था। साल 2003 में हुए विस्फोट के बाद इस जगह 15 मीटर ऊंचा एक आइलैंड बना था, जो जल्द ही पुनः पानी में समा भी गया था। इसलिए साइंटिस्ट कवाची वोल्केनो पर नजर रखे हुए हैं और उनका मानना है कि एक दिन यहाँ असली आइलैंड हमें देखने को जरूर मिलेगा। आइस डिस्क। ये घटना एक जमे हुए बर्फीले पहिए को बनाती है और इस तरह की किसी संरचना को देखना बहुत ही दुर्लभ है। इसी तरह की एक डिस्क वेस्ट ब्रुक की मैने सिटी की एक नदी में देखने को मिलती है। ये नदी इस शहर से होकर गुजरती है। आंकड़ों के मुताबिक बर्फ से बनी ये डिस्क 300 फीट चौड़ी और ये डिस्क अपनी एक ही तरह की मात्र ऐसी डिस्क है। हालांकि इससे पहले भी एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसी दिखाई देने वाली इन डिस्क को खोजा जा चुका है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये डिस्क पानी के तापमान में होने वाले बदलाव की वजह से घूमती है। आइस डिस्क दुनिया में हर जगह यानी रूस से लेकर वाशिंगटन तक देखी जा चुकी हैं। ये प्रकृति का अद्भुत करिश्मा ही है, जिससे इन डिस्क को बिल्कुल गोल शक्ल मिलती है और देखने में ये बड़ी ही अद्भुत लगती हैं। अब्राहम लेक। अल्बर्टा कनाडा के नॉर्थ रिवर पर ट्रांस अल्टा कॉर्पोरेशन ने साल 1972 में बिग हॉर्न डैम कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया और इसी के पास अब्राहम लेक भी बनाई गई, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित अल्बर्टा की सबसे बड़ी लेक है। इंसानों द्वारा निर्मित होने के बावजूद ये लेक अन्य ग्लेशियल लेक की ही तरह दिखाई देती है, जिसका पानी टर्कोइज रंग का है और इस रंग की वजह से ग्लेशियल इरोक्शन के सेडिमेंट हैं, जिनमें से पानी यहाँ बह कर आता है और सर्दी की वजह से इस जगह पर टूरिस्ट की भीड़ लग जाती है। जब मीथेन गैस के बने गुब्बारे यहाँ पानी की सतह के नीचे फंसते हैं और जम जाते हैं, जिससे पानी के नीचे क्रिस्टल की तरह ये दिखने वाली संरचना तैयार होती है और इसी वजह से हजारों फोटोग्राफर यहाँ सर्द महीनों में फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। नेवर एंडिंग लाइटिंग स्ट्रॉम। पश्चिमी वेनेजुएला में रिवर पर एक ऐसा तूफान आता है जो कभी थमता नहीं है और इसकी शुरुआत रात 7 बजे से हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पानी के ऊपर लगातार 10 घंटों तक बिजली चमकती रहती है और साल के 260 दिन यहाँ ऐसा होता है। इस घटना की पुख्ता वजह कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पत्थरों में यूरेनियम की मात्रा की वजह से ऐसा है, जबकि साइंटिस्ट द्वारा तैयार थ्योरी के मुताबिक यहाँ मौजूद पहाड़ से आने वाली गर्म हवाएं एंडीज से आने वाली ठंडी हवाओं से टकराती है, जिसके बाद इस टकराव में पानी से बनने वाली भाप और पास ही मौजूद ऑयल ईंधन का काम करती है। लेकिन ये केवल एक थ्योरी है। आज भी इस घटना का सच अनसुलझा ही है। लेकिन साल 2010 को एक दिन अचानक यहाँ बिजली गिरना बंद हो गई और 6 हफ्तों तक सब कुछ शांत था। फिर 6 हफ्तों बाद यहाँ फिर से बिजली गिरनी शुरू हुई और आज भी ये लगातार जारी है। अटाकामा डिजर्ट। ये दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है, लेकिन एक दिन अचानक ये जगह फूलों से ढक गई थी, क्योंकि अगस्त के बीच होने वाली बारिश से यहाँ हजारों फूलों ने जन्म दिया। चिली में स्थित अटाकामा डिजर्ट में होने वाली इस अबाधित घटना को यहाँ के लोग डेजिट्रो फ्लोरिडियो कहते हैं और ऐसा यहाँ 5 से 7 साल में एक बार ही देखने को मिलता है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। साल में एक बार क्रिसमस आइलैंड पर बहुत कुछ अनोखा होता है, जब 50 मिलियन केकड़े इस आइलैंड को ढक लेते हैं। क्रिसमस आइलैंड इंडियन ओशियन में नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर स्थित है और अक्टूबर तथा दिसंबर के बीच जब इस आइलैंड पर बारिश का मौसम शुरू होता है, तब इस जीव की अनोखी यात्रा शुरू होती है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये जीव जमीन छोड़कर समुद्र की तरफ अंडे देने के लिए बढ़ना शुरू करते हैं। एडल्ट केकड़े जंगल में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और शरीर में कम हो चुकी नमक की भरपाई करने के लिए समुद्र की तरफ रुख करते हैं। नर केकड़े समुद्री तटों पर बिल बनाते हैं और मादा में संबंध बनाने तक उस बिल को अन्य केकड़ों से सुरक्षित रखते हैं।
संबंध के बाद नर केकड़े वापस जंगल में चले जाते हैं और मादा बिल की सुरक्षा करना शुरू करती है। 2 से 3 हफ्तों के बाद मादा अपने अंडों को समुद्र में ही छोड़ देती है, जिसके बाद इन अंडों की संघर्ष भरी यात्रा शुरू होती है। पानी में इन अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिनमें से केवल लार्वा ही बड़े होने तक जिंदा बच पाते हैं। 4 हफ्तों बाद ये छोटे छोटे केकड़े पूरे बीच पर फैल जाते हैं और नर केकड़े की तलाश में पूरी जगह को ढक लेते हैं। 4 साल बाद ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर इसी तरह इनके जीवन काल की शुरुआत होती है, जिसे देखकर वाकई में बड़ा ही रोमांचक भी लगता है और देखकर बड़ा ही अद्भुत भी, जैसा कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि दुनिया में ऐसे तमाम तरह की अनोखी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनसे हर कोई हैरान है और जिनसे वैज्ञानिक भी आज तक हैरान ही हैं और इसे सुलझा नहीं पाए हैं कि वाकई ये घटनाएं होती क्यों हैं। इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, दबा दीजिए बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले आप तक तुरंत पहुंच जाए।